हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज की इस वीडियो में हम अपनी फाइलों को कंप्रेस और अनकंप्रेस करना हम सीखेंगे। हमें कई बार यदि हमारी फाइल का टेक्स्ट फाइल है जैसे हमारी और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो हमें कई बार उसी फाइल को अटैचमेंट करना पड़ता है नेट के ऊपर। तो साइज़ ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लेगा और इसी वजह से हम उसका साइज़ हम रिड्यूस कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ यूटिलिटी है जैसे हमारी bzip है, आपका bzip2 है, इनसे हम अपनी फाइलों को कंप्रेस कर सकते हैं। 75% आपका कंप्रेस हो जाती है आपकी टेक्स्ट फाइल। तो हमने यहाँ पे किसी फाइल को देख लेते हैं। हमने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में एक फाइल क्रिएट की थी रूट पे ls और हमारे यहाँ पे एक फाइल थी text.txt। यस है, और इस फाइल के अंदर ही हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। देखने के लिए du और text.txt और enter.txt और एंटर। देखिए आपका फाइल का साइज ये है। हम इसको बढ़ा लेते हैं vi text.txt और एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पे आप फाइल को कॉपी कर लीजिए। मैंने 10 फाइलों को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब डायरेक्टली आप लिनक्स की कॉपी कैसे करोगे? यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है 10 लाइन्स यंक्ड, यंक मीन कॉपी। अब आपको यहाँ पे कॉपी करने के लिए डायरेक्टली या तो आप माउस का इस्तेमाल करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। यदि आपका लिनक्स के अंदर ग्राफिक्स नहीं है तो आपका वहाँ पे माउस तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे 10 लाइन कॉपी करनी है तो 10 प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे 10 और 2 टाइम्स y 10 लिखा y तो आपकी 10 लाइनें यहाँ पे यंक्ड हो जाएंगी, कॉपी हो जाएगी। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको p प्रेस करना है, पेस्ट 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 ऐसे। और आपकी फाइल का साइज बढ़ जाएगा। मैं फिर वही कमांड चला रहा हूँ। अब दिखा रहा है देखो 20 लाइन यंक्ड और यहाँ पे आप फिर यहाँ पे 30 लाइन y करके 30 लाइन यंग कर सकते हो और p से आप पेस्ट कर सकते हो। और इसके हम बाहर निकल जाते हैं, फाइल को अपनी को सेव कर लेते हैं। और जब हम फाइल को सेव करेंगे तो हम इसका साइज चेक कर लेते हैं। तो txt एंटर। देखिए हमारी फाइल का साइज बढ़ गया है। अब हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। यदि आपके पास ये कमांड आप भूल भी जाओ तो हम ls-l करके भी हम और इस फाइल का साइज देख सकते हैं। तो ये हमारी फाइल है जो इसका साइज है इतने KB की आपकी ये फाइल है। ठीक है, अब हमें इस फाइल का साइज रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हमारे कंप्रेस यूटिलिटी है जैसे हमारा bzip है। तो हम bzip स्पेस और जिस फाइल को आप कंप्रेस करना चाहते हो उस फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम है test.txt और एंटर प्रेस कीजिए और इसने हमारे फाइल को कंप्रेस कर दिया। तो हम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से ये कमांड से भी आप चेक कर सकते हो। तो अब देखिए जब आप कंप्रेस करते हो ls-l text.txt तो ये फाइल आपकी चेंज हो जाती है। देखो ls-l कमांड हम चला रहे हैं और एंटर प्रेस कीजिए। इसने हमारे इस फाइल को इस तरीके से कर दिया test.txt.gz। तो gz का मतलब है आपने gzip से कंप्रेस किया है और इस फाइल का जो साइज है अभी ये हो चुका है 187। पहले करीबन आपका 8 MB के करीब था और अब इसका साइज 187 हो चुका है। तो आपकी फाइल कंप्रेस हो गई है। अब यह वापस मैं इसको अनकंप्रेस करना चाहता हूं तो आपको यहाँ पे unzip कमांड चलाना। यदि आपने gzip से इसको कंप्रेस किया है तो अनकंप्रेस भी ये unzip से ही होगी। यहाँ से आप पता लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये आप ध्यान रखना जब भी किसी भी फाइल आपको कंप्रेस फाइल आपको दिखाई दे
और उसके पीछे आपको यदि जी जेड है तो इसका मतलब है आपको जी जिप से आपने इसको कंप्रेस किया है, और इसको अनकंप्रेस करने के लिए आपको जी अनजिप ये कमांड चलानी पड़ेगी और अपनी फाइल का नाम test.txt.tg और यहां पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए हम वापस चेक कर लेते हैं ls-l और एंटर प्रेस कीजिए। आपकी हमारी जो text.txt वापस आपका हमारी फाइल का साइज बढ़ चुका है। देखिए दूसरी हमारी जो यूटिलिटी है वो हमारी bzip2 है, bzip2 और अपनी फाइल का नाम text.txt और एंटर प्रेस कीजिए। अब फिर वही चेक कर लेते हैं हम ls-l से। देखिए इस बार यहाँ पे ये चेंज हो चुका है bzip2, ये इसी से पता चल जाएगा, यानी कि अनकम्प्रेस करने के लिए हमने अभी कमांड चलाई थी जी अनजिप, लेकिन जी अनजिप से इसको मैं अनकम्प्रेस करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊंगा। आपको bzip2 है तो इसको भी अनकम्प्रेस आपको bunzip2 से ही करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं। तो करने के लिए हमारी कमांड है bunzip2 और अपनी फाइल का नाम text.txt और एंटर प्रेस कीजिए और ls-l करके देखिए यहाँ पे आपकी वापस आपकी फाइल यहाँ पे अनकम्प्रेस हो गई। इस वीडियो में हमने अपनी फाइल को जी जिप से और bzip2 से हमने अपनी फाइलों को कंप्रेस करना सीखा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।